90% लोग अपने जॉब इंटरव्यूज में सिर्फ इस वजह से नहीं शॉर्टलिस्ट हो पाते क्योंकि उनका रेज्यूमे जो होता है वो सही नहीं होता। रेज्यूमे एक ऐसी चीज है जो आपकी पर्सनल ब्रांडिंग दिखाती है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे आप एक विनिंग रेज्यूमे कैसे बना सकते हैं। आपको विनिंग रेज्यूमे बनाने के लिए सिर्फ ये 8 चीजों की जरूरत है और इन सिर्फ 8 चीजों के बदौलत आप एक बहुत ही शानदार अपना रेज्यूमे बना सकते हैं और आपके किसी भी इंटरव्यूज में शॉर्ट लिस्टिंग के जो चांसेस जो होते हैं वो 80% इंक्रीज हो जाएंगे अगर आप इन सारे 8 चीजों पर फोकस करेंगे। तो इन सभी चीजों को जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बात करते हैं रेज्यूमे स्ट्रक्चर की, लेकिन रेज्यूमे स्ट्रक्चर की बात करें उससे पहले हमें यह जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आखिर आप किस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं और उस जॉब का डिस्क्रिप्शन क्या है। क्योंकि अक्सर सबसे ज्यादा लोग यही गलती करते हैं, जब वो रेज्यूमे बनाते हैं तो हर जॉब वाइज वो अपने रेज्यूमे को चेंज नहीं करते, एक ही रेज्यूमे हर जगह कॉपी पेस्ट करते रहते हैं और ये सबसे बड़ा ब्लंडर होता है। तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे ये एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए जॉब डिस्क्रिप्शन है और यहां पर अगर आप देखेंगे तो यहां पर एक सर्टेन स्किल सेट की बात हो रही है। यहां पर अगर आप डिस्क्रिप्शन को ध्यान से देखें तो क्वालिफिकेशन के अंदर अगर आप आएंगे तो आपको पता लगेगा कि जावा, पाइथन, कम्युनिकेशन स्किल, रेस्ट, SOAP, इन सारी चीज़ों के बारे में बात हो रही है जिसके बारे में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर वो इस रोल के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो आज जो है रेज्यूमे बनाने के लिए हम गूगल डॉक्स का सहारा लेंगे। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे गूगल डॉक जब आप ओपन करेंगे तो पहले आपको साइन इन करना पड़ेगा। साइन इन करने के बाद यहाँ पर एक टेम्पलेट आपको दिख रहा होगा, इस पर जाकर आप क्लिक करके यहाँ से आप अपना जो है रेज्यूमे बना सकते हैं। अब इसमें बात करते हैं रेज्यूमे स्ट्रक्चर की, जिसमें सबसे पहली चीज आती है आपका नेम एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स। तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे पहले हेडिंग में आपको अपना जो है नाम फिल कर देना है, उसके बाद आपका जो भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स है वहां पर जाकर आप अपना कॉन्टैक्ट डिटेल्स फिल कर सकते हैं। अब कॉन्टैक्ट डिटेल्स में अगर आप देखें तो इसमें आपका फोन नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, ईमेल आईडी बहुत इंपॉर्टेंट है और आपकी लिंक्डइन की लिंक जो है वो आपको देना बहुत ही ज्यादा जरूरी है क्योंकि आजकल जमाना बहुत बदल चुका है पहले के कंपैरिजन में। दूसरा जो आप इसमें इंपॉर्टेंट सेक्शन देख पा रहे होंगे वो स्किल का सेक्शन है। अब ये जो स्किल वाला जो सेक्शन है ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है आपके रेज्यूमे पर्सपेक्टिव से। ज्यादातर लोग यहीं पर रिजेक्ट हो जाते हैं जब वो किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं। तो स्किल आपको याद है अभी हमने जॉब डिस्क्रिप्शन को ध्यान से देखा था, तो उस जॉब डिस्क्रिप्शन को और यहाँ स्किल को हम इन दोनों चीजों को कंपेयर करके लिखेंगे। यानी कि बहुत सिंपल सी बात है कि इस जॉब डिस्क्रिप्शन में जिस स्किल की रिक्वायरमेंट है, जैसे कि जावा की, पाइथन की, उस स्किल सेट को हम यहां क्लियरली मेंशन करेंगे और वहां पर हम खुद को रेटिंग भी करेंगे। मान लीजिए अगर आपको ये डाउट आ रहा हो कि मेरे पास तो स्किल सेट है ही नहीं, मैं जो इस जॉब के लिए अप्लाई कर रहा हूं, तो देखिए यहां पर आपके पास 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है कि वो स्किल सेट जाके आप सीखिए, लर्न करिए, और दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर आपके पास वो स्किल सेट नहीं है तो बाकी दूसरे स्किल सेट को आप लिख सकते हैं जो उससे फेमिलियर हो। मतलब कहने का मतलब बहुत ही सिंपल सा है कि जो जॉब डिस्क्रिप्शन में स्किल सेट दी गई है अगर वो सेम स्किल सेट अगर आपके रेज्यूमे में रहेगी तो आप पूरा हाई चांस है कि आप उसके लिए शॉर्टलिस्ट जरूर किए जाएंगे। दूसरा जो सेक्शन आप यहां पर देख पा रहे होंगे वो एक्सपीरियंस का सेक्शन है। अगेन ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है। एक्सपीरियंस सेक्शन में आपको अपने कंपनी का नाम लिखना है, कंपनी का ड्यूरेशन बताना है, कब से लेकर कब तक आपने वहां पर काम किया है, और अगर आप अभी भी काम कर रहे हैं तो आप ये लिख सकते हैं किस डेट को आपने स्टार्ट किया है टू प्रेजेंट। और अगर आप एक फ्रेशर हैं तो आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। एक्सपीरियंस सेक्शन में आप अपने किसी भी इंटर्नशिप्स के बारे में लिख सकते हैं, जहां पर आपने इंटर्नशिप्स किया है वो सारी चीजें यहां पे मेंशन कर सकते हैं। अगर आपने इंटर्नशिप्स भी नहीं किया है तो आप अपने प्रोजेक्ट्स को मेंशन कर सकते हैं। जो स्किल सेट आपने यहां मेंशन किया था उसी स्किल सेट से सिमिलर आपको यहां पर प्रोजेक्ट भी मेंशन करना है। देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं यहां पर बताना चाहता हूं, अगर आप एक्सपीरियंस में ये नहीं दिखा पाएंगे कि जो आपकी स्किल है उसे आपने कहां पर अप्लाई किया है तो कभी भी कोई भी रिक्रूटर आप पर कभी भरोसा नहीं करेगा। इस वजह से एक्सपीरियंस सेक्शन को आप ऐसे देखिए कि यहां पर आपको अपनी अप्लाइड स्किल बतानी है। जो भी आपकी स्किल सेट है वो आपने कहां अप्लाई किया है, वो एक प्रूफ की तरह से आप अपने एक्सपीरियंस सेक्शन को यूज करते हैं।
अब देखिए कॉमन मिस्टेक लोग यहां पर क्या करते हैं, एक एग्जांपल लेकर देखते हैं। देखिए ये कह रहे हैं कि यहां एक्सपीरियंस सेक्शन में लिखते हैं हैंडल्ड एन इंस्टाग्राम पेज इन XYZ कंपनी। अब देखिए इस छोटी सी चीज को अगर आप इस तरीके से बताएंगे तो ये गलत लगेगा, लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा चेंज कर दें और अगर आप कुछ इस तरीके से लिखें सेम बात को, तो अभी आप देखेंगे कितना ज्यादा इफेक्टिव हो जाएगा। रिवैम्प्ड अ बिजनेस पेज ऑन इंस्टाग्राम दैट हैज नाउ रीच्ड to 200K followers, up by 40% in 2 months and has led to 4% increase in revenue। बहुत छोटा सा स्टेटमेंट है, लेकिन इस छोटे से स्टेटमेंट के चेंज से अगर आप देखेंगे तो कितना हाई इंपैक्ट पड़ रहा है। अब जो चौथी चीज है वो आती है अचीवमेंट। अचीवमेंट एक ऐसी चीज है, हम इसे हिंदी में कहते हैं देखन में छोटन लगे लेकिन घाव करे गंभीर। यानी अचीवमेंट लगता बहुत छोटी सी चीज है, लेकिन ये इंपैक्ट बहुत तगड़ा डालता है। लोग इसमें ज्यादातर इस वजह से कंफ्यूज हो जाते हैं अचीवमेंट में। कई सारे लोग ये सोचते हैं कि मेरे पास कोई अचीवमेंट नहीं है, मैंने कुछ करा नहीं है, मैं यहां पर क्या फील करूं। ऐसे में बस आपको ये छोटी सी बात ध्यान रखनी है, छोटी सी ट्रिक मैं बताना चाहता हूं आप लोगों को। वो ट्रिक ये है कि जो भी आपका एक्सपीरियंस है उसी से रिलेटेड आप अपने अचीवमेंट्स को लिखिए। जैसे कि जब मैं कहता हूं कि मैंने एक इंस्टाग्राम पेज हैंडल किया, अगर मैं इससे रिलेटेड अचीवमेंट बताऊंगा कि मैंने जो पेज हैंडल किया वो जब मैं उसको हैंडल कर रहा था तो वो 40x ग्रो किया, उस पे पहले 10 के फॉलोअर थे, आज उस पे 200 के फॉलोअर हैं। अपने आप इंपैक्ट आप देख रहे हो। ये छोटी सी चीज जो है वो मेरी अचीवमेंट हो गई। ऐसे ही अगर आप कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं, उस प्रोजेक्ट की खास बातें बता दीजिए या उस प्रोजेक्ट की आपको बहुत बड़ी बड़ी लर्निंग मेंशन कर दीजिए। ये सारी चीजें होती हैं आपकी अचीवमेंट। अब बात करते हैं एजुकेशन की। देखिए एजुकेशन सेक्शन में आपको 10th 12th और ये सब फालतू के मार्क्स जो है वो इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है। आप सीधा सीधा अपने ग्रेजुएशन की, अपने पोस्ट ग्रेजुएशन के बारे में सीधा सीधा बात कर सकते हैं। ग्रेजुएशन में एक और चीज बताना चाहता हूं, अगर आपके मार्क्स बहुत अच्छे नहीं हैं तो कोई जरूरत नहीं है मार्क्स मेंशन करने की। तो सबसे पहले आपको अपनी लेटेस्ट डिग्री मेंशन करनी है और उसका टाइम पीरियड मेंशन करना है, और 3-4 बुलेट पॉइंट में उसका छोटा सा समरी मेंशन करना है कि वहां पर जो भी आपने एजुकेशन किया वहां आपकी क्या अचीवमेंट थी, कौन सी टीम आपने लीड किया, किस सब्जेक्ट में आपने टॉप मारा, क्या आपने सेमिनार्स और ये सारी चीजें करवाई, उन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा आप 3-4 लाइन में बता सकते हैं। अब जो 6th पॉइंट है वो है सर्टिफिकेशंस। इस सेक्शन में अगर आपके पास कोई सा भी सर्टिफिकेट है जो उस जॉब प्रोफाइल से रिलेटेड हो तो उसके बारे में आप मेंशन कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए अप्लाई कर रहे हैं और आपके पास एंड्रॉइड में कोई सर्टिफिकेशन है उसके बारे में मेंशन करिए। अगर आप सेल्स जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं और आपने कुछ कोर्स कर रखा है सेल्स फोर्स या ऐसे किसी चीज का, उसके बारे में मेंशन करिए। तो यहां पर आप अपने सर्टिफिकेट्स मेंशन कर सकते हैं। इसका बहुत अच्छा इंपैक्ट होता है आपके रेज्यूमे में। अब जो 7th चीज होती है वो होती है एडिशनल सेक्शन। एडिशनल सेक्शन में 2 चीजें आती हैं। पहला आता है आपका अवार्ड्स, दूसरा आता है आपका एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। अवार्ड्स में आप वो सारे अवार्ड्स मेंशन कर सकते हैं जो उस जॉब प्रोफाइल से लिंक्ड हो, यानी कि जो उस जॉब प्रोफाइल के इधर उधर हो। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए अगर आपके पास ये अवार्ड है कि आपने IIT JEE क्लियर किया था, JEE एडवांस में आपके इतने रैंक थे, वो सारी चीजें आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। कॉलेज में आपने कोई अवार्ड जीता हो, कोई हैकाथॉन वगैरह ऐसी कोई सभी चीजें जीता हो, उसके बारे में आप इस अवार्ड सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद आता है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज आपको बहुत अच्छे से पता है, जो भी चीजें आपने की हैं अपार्ट फ्रॉम योर पढ़ाई लिखाई, इन सब चीजों के बारे में आप इसमें बहुत अच्छे से मेंशन कर सकते हैं 3-4 पॉइंट में। अब जो 8th एंड जो लास्ट चीज है वो है आपका करियर ऑब्जेक्टिव। आपने देखा होगा कि करियर ऑब्जेक्टिव आता सबसे पहले है, लेकिन इस वीडियो में हम उसके बारे में सबसे आखिर में बात कर रहे हैं। उसका कारण यह है कि करियर ऑब्जेक्टिव जो होता है वो आपका समरी होता है पूरा आपका रेज्यूमे का। तो पहले आपको पूरा रेज्यूमे बनाना चाहिए, उसके बाद आपको समरी लिखने की जरूरत है। सबसे पहले कभी भी समरी नहीं लिखते हैं। इससे पहले हम करियर ऑब्जेक्टिव को डिटेल में जाने, सबसे पहले ये जानते हैं कि लोग इसमें कॉमन मिस्टेक्स क्या करते हैं। तो एक करियर ऑब्जेक्टिव जो मैंने अक्सर देखा है लोगों को कॉपी पेस्ट करते हुए वो ये है, टू ऑब्टेन एन एंट्री लेवल सॉफ्टवेयर इंजीनियर पोजीशन इन योर एस्टीम्ड ऑर्गेनाइजेशन टू लेवरेज माई टेक्निकल एंड एनालिटिकल स्किल्स। ये छोटी सी चीज है, ये देखिए कितना ज्यादा गलत है। ये स्टेटमेंट को अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे ना तो ऐसा लग रहा है कि ये रिक्रूटर पर्सपेक्टिव से करियर ऑब्जेक्टिव लिखा गया है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है।
आपको अपने पर्सपेक्टिव से करियर ऑब्जेक्टिव लिखना है, यानी कि आपको अपने स्किल सेट को दिखाना है अपने करियर ऑब्जेक्टिव में। जैसे कुछ एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए अगर आप मार्केटिंग के लिए अपना जो है रेज्यूमे बना रहे हैं तो आप कैसे करियर ऑब्जेक्टिव लिख सकते हैं। यहां पर दो केसेस आते हैं, पहला आता है फ्रेशर, दूसरा आता है एक्सपीरियंस। तो पहले फ्रेशर के लिए देखते हैं। सीकिंग एन एंट्री लेवल पोजीशन इन मार्केटिंग टू यूटिलाइज माय डोमेन अंडरस्टैंडिंग एंड मार्केट रिसर्च कैपेबिलिटीज, excellent at creating brand awareness using both traditional and digital marketing methods। तो ये बहुत छोटा सा तरीका है जिससे अगर आप मार्केटिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं तो इस तरीके से आप अपना करियर ऑब्जेक्टिव लिख सकते हैं। अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं जहां पर आप एक्सपीरियंस हैं और अगर आप मार्केटिंग के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप कैसे अपना रेज्यूमे में करियर ऑब्जेक्टिव लिख सकते हैं। और स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव विथ 5 years ऑफ एक्सपीरियंस अक्रॉस डोमेन्स लाइक टेलीकॉम, फिनेंस एंड टेक्नोलॉजी, proven track record of generating high user engagement and conversion for various product launches and campaigns। तो इतना सिंपल है। अगर आप इन सभी करियर ऑब्जेक्टिव को देखेंगे, हर जगह हम स्किल की बात कर रहे हैं, अपने एक्सपर्टीज के बारे में बात कर रहे हैं और ये बता रहे हैं किस डोमेन में हम बहुत अच्छे हैं। इसी तरीके से आप भी अपने करियर ऑब्जेक्टिव को लिख सकते हैं। तो अब बारी है एक बोनस टिप की। तो आपने अपना रेज्यूमे अभी बना लिया है, सारी चीजें आप इस ऑर्डर में लिख लेंगे, तो वो कौन सी 3 चीजें हैं जिसको आपको अपने रेज्यूमे बनाने के बाद ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज ये ध्यान रखना है कि आपका रेज्यूमे जो हो वो मैक्सिमम 1 पेज का होना चाहिए, यानी कि मैक्सिमम मिनिमम 1 पेज का ही होगा रेज्यूमे, इससे ज्यादा बड़ा रेज्यूमे नहीं बनाना है। दूसरी चीज, अपने रेज्यूमे को आपको अच्छे से प्रूफ रीड करना है और देखना है कि उसमें आप कोई भी ग्रामेटिकल एरर ना हो। और जो तीसरी और जो सबसे आखिरी चीज है वो ये है कि कभी भी अगर आप अपना रेज्यूमे शेयर कर रहे हैं तो हमेशा पीडीएफ फॉर्मेट में शेयर करना चाहिए। क्यों पीडीएफ में शेयर करना चाहिए? क्योंकि अगर आप वर्ड में या किसी और फॉर्मेट में आप शेयर करेंगे तो वो जब खुलेगा तो उसका लेआउट जो है वो चेंज हो सकता है। इस वजह से हमेशा पीडीएफ फॉर्म में शेयर करिए। तो बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपने इस वीडियो के माध्यम से एक अच्छा रेज्यूमे बनाना जरूर सीख लिया होगा। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए जो अभी आगे जॉब इंटरव्यूज में अपीयर करने वाले हैं। उन्हें इस वीडियो को देखकर एक अच्छा रेज्यूमे बनाने में बहुत हेल्प मिलेगी। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बाय बाय गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।